हाय। सॉरी, आई थिंक पता नहीं क्या नेट में इशू आया, जस्ट वो एकदम से खत्म ही हो गया। ओके, सो आई थिंक आई वाज टेलिंग यू अबाउट द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। Yeah. ओके, परफेक्टली फाइन। ठीक है। सो ठीक है। सो जब हम बात करते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर तीन सर्कल्स होते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग यू अगेन। इनर जो आप कंट्रोल कर सकते हो, मिडल रिंग हो गया आप टीम बिहेवियर, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आउटर रिंग हो गया नॉइस, इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिस्टेंस ऑफिस, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वी हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। ओके, नाउ व्हाई इट मैटर्स। जब आप वन और टू पे, बेसिकली कहने का मतलब है आप इनर सर्कल और मिडल सर्कल पे ही आपको फोकस करना चाहिए, जबकि हम आउटर सर्कल पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप इनर सर्कल पे और मिडल सर्कल पे काम करोगे तो वो आपको रिड्यूस करेगा एंजाइटी को। आप आपकी विजिबिलिटी बूस्ट होगी क्योंकि आप फोकस रहोगे काम में, और आपकी डिसीजन पावर इन्फ्लुएंस पावर इंप्रूव होगी। यूजुअली क्या होता है, देखो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। मैं बाहर के सर्कल पे काम करता रहूंगा तो मैं अंदर पे काम ही नहीं करूंगा। बेस्ट ये है कि इस पे क्रॉस कर दो, नीचे के दो सर्कल पे काम करो। तो आपका, और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो मिडिल सर्कल को ज्यादा बढ़ाओ, अपने इन्फ्लुएंस को ज्यादा बढ़ाओ, देन द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो वो आपको ज्यादा करना है। सो दैट्स ऑल। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ये है, मान लो कोई सिचुएशन आई, ले ऑफ र्यूमर चल रही है, ठीक है ना। टाइपिकल रिएक्शन क्या होगा, नॉइस आ जाएगी, ठीक है ना। हर आदमी कंप्लेन करेगा, हर सिचुएशन अलग हो जाएंगी। आपको क्या करना है वहां पर, कुछ नहीं करना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, अपने मिडिल सर्कल को बढ़ाना शुरू कर दो, स्ट्रेंथन करना शुरू कर दो, वन ऑन वन विद मैनेजर के साथ करो, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाओ। इतना काम करना है। यूजुअली लोग उस काम पे नहीं करते, वो र्यूमर्स पे ज्यादा रहते हैं। प्रोजेक्ट माइलस्टोन एग्जांपल डिलेड हो गया बाय वेंडर, ठीक है ना। नॉइस आ रही है, ब्लेम वेंडर, नॉइस चली गई। एस्केलेट विद डेटा प्लस ऑफर मिटिगेटिंग प्लान। अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हो, आप कैसे बढ़ाओगे, जब आप एस्केलेट करोगे विद डेटा एंड ऑफर मिटिगेशन प्लान। मिटिगेशन का प्लान आप ऑफर करोगे, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। न्यू बॉस अननोन, आपको पता नहीं है, स्पेकुलेशन नॉइस चल रही है, पता नहीं यार कौन आ गया, हमें पता नहीं है क्या है, कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है। बुक इंट्रो मीटिंग एंड शेयर वीकली समरी। ये आपको करना पड़ेगा अपने नए बॉस के साथ, ताकि आप उसके साथ एक रैपो बिल्डअप कर सको। सो दिस इज अबाउट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आर यू गेटिंग इट? सो ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का के बारे में। आप कैसे, हाउ यू कैन एक्सपेंड योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। बेसिकली आप ऑडिट करो, कुछ कंट्रोल करो नॉइसेस को। एक वीकली इन्फ्लुएंस बनाओ कि मैंने आज कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करा। एक इन्फ्लुएंस को विन में, माइक्रो विन में डालो कि यार मैंने उन बॉस को इन्फ्लुएंस करा था, तो आज उन्होंने मेरी तारीफ करी। उस कलीग को मैंने इन्फ्लुएंस करा, उसको हेल्प करी, आज उसने मेरे लिए पॉजिटिव बात बोली। एंड नॉइस से मैं आज अलग रहा, इस मंथ में नॉइस से अलग रहा। दैट इज हाउ यू कैन एक्सपेंड योर इन्फ्लुएंस। सो दिस इज द दिस। तो डेली प्रैक्टिस क्या है, मॉर्निंग 30 सेकेंड प्रॉम्प्ट में क्या है, एक कोई एक्शन ऐसा बनाओ सुबह सुबह जो आप पूरे दिन भर में फॉलो करोगे, जो जिससे आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करो। तो स्टार्ट क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस, स्टार्ट इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस। अगर आप डेली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हो, मिडल सर्कल को बढ़ा रहे हो बाय यूजिंग योर इनर सर्कल, और मिडल सर्कल को में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है, आपकी ऑटोमेटिकली इमेज बढ़ जाएगी। फ्राइडे को आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। देखो कहां पर आप जा रहे हो, कैसे आप जा रहे हो, तो ऑल दो थिंग्स आर देयर। मेमोरी हुक क्या है, मेमोरी हुक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, शाउट मत करो, छोटे छोटे बीज बो, सीड्स को डालो लोगों के माइंड में कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन तो अच्छा है, ये पर्सन ठीक है, ये पर्सन काम की बातें करता है, कि दिस पर्सन इज ऑलवेज अवेलेबल ड्यूरिंग व्हेन नीडेड। इस तरह की चीज आपको डालनी है। सो दिस वी कॉल्ड एज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सो दिस इज सेकंड सर्कल। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विजिबिलिटी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ विजिबिलिटी, बेसिकली साइंटिफिकली इसको मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। ये विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, अपनी विजिबिलिटी पे कैसे काम करना है, क्योंकि विजिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। तो हमने कैसे बढ़ानी है, मॉडल 3 है न्यूटन्स लॉ, इनर्शिया टू विजिबिलिटी। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अ थिंग एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट।
until we give an external push. अगर आपकी विजिबिलिटी आज 10 में से 5 है तो वो 5 ही रहेगी जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे। 10 में से विजिबिलिटी 3 है, अगर आप अपने बॉस को अपनी बात नहीं कर पाते हो तो मतलब आप 10 में से 3 मार्क्स अपने आप को देते हो, वो 3 ही रहेगा जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। ये सिंपल। अ थिंग एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ यू गिव अ पुश, अब थिंग एंड मूव मोशन, वो मोशन में आ जाती है। तो आपको मोशन में लेके आना पड़ेगा। जैसे अभी आप कोचिंग कर रहे हो, तो कोचिंग क्या है? मोशन है। आप चीजों को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, आपके माइंड में चीजें डाल रहा हूं, तो क्या है? एक तरह का मोशन हमने क्रिएट करा है। सो दैट्स हाउ द मोशन इज, मोशन चल रहा है। सो मोशन इज गोइंग ऑन। तो क्या होता है इसके अंदर? इनर्शिया टू विजिबिलिटी। कैरियर स्टेज तक अनलेस एक्टेड अपॉन, मतलब आपको क्या करना है? छोटी छोटी एक्शंस लेने हैं, छोटे छोटे माइक्रोवेव करने हैं, प्लस शेयर करना है। जो भी एक माइक्रोवेव करा है उसको शेयर करना है, और उस स्पेस को ओन करना है कि ये मैंने करा है। मतलब अभी फोर्स क्या है? यहां पर फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊंगा। फोर्स का मतलब क्या हुआ? हमें फोर्स लगानी है। अभी आपकी विजिबिलिटी मान लो आउट ऑफ 10 इट इज 3, और आपको अपनी विजिबिलिटी को 8 करना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। हमें न्यूटन्स के हिसाब से फोर्स लगानी है। फोर्स लगाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट है माइक्रोविंग। कोई छोटा ऐसा काम करना पड़ेगा जो बॉस को लगे हाँ यार चलो ये काम तो हुआ। प्लस शेयरिंग, जो छोटे काम है उसको पावरफुली शेयर करना पड़ेगा। प्लस ओइंग, कि ये बताना पड़ेगा ये मैंने करा है, इसके अंदर ये एफर्ट्स मैंने करे हैं। ये फोर्स होती है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल हो गया वीकली इंपैक्ट ईमेल्स। वीकली इंपैक्ट आप ईमेल डालते हो तो स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी हो गया। स्टोरी हो गया कि आप क्वाइट परफॉर्मर हो, बिकम गो टू लीडर। स्टोरीज यूज करते हैं जब हम क्वाइट परफॉर्मर है, तो हमें स्टोरी की फॉर्म में, हम ज्यादा ब्रैग नहीं करेंगे, स्टोरी की फॉर्म में चीजों को लेके चलेंगे। अब ये देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है? ये है विजिबिलिटी फोर्स फॉर्मूला, वीएफ। वीएफ फॉर्मूला क्या कहता है? माइक्रोविन। कोई हर हफ्ते में 2 से 3 छोटे छोटे ऐसे काम करो जो छोटे काम है पर इंपैक्ट थोड़ा बड़ा है, उससे कुछ हिल रहा है। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, शेयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की, शेयरिंग की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाओ। और थर्ड, ऑडियंस फिट। राइट ऑडियंस को बताओ कि आपने काम करा है। ये फॉर्मूला है विजिबिलिटी का। राइट ऑडियंस के पास फ्रीक्वेंटली आपकी माइक्रोवेव्स जानी चाहिए। दैट इज अ विजिबिलिटी का सीक्रेट फॉर्मूला जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़े काम नहीं करने होते, छोटे काम को फ्रीक्वेंटली शेयर करना है टू द राइट ऑडियंस इज द विजिबिलिटी फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए मिड करियर में प्रोजेक्ट मैनेजर डिलीवर्स माइलस्टोन 3 days अर्ली। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपने कुछ भी 3 दिन पहले काम कर दिया है, तो आपको क्या करना है? 2 स्लाइड बनानी है। अपडेट टू स्टीयरिंग, जो भी टीम है, एक 2 स्लाइड बना के दे दो। और एग्जाम्पल दूसरी, एक फाइनेंस टीम को प्रोजेक्ट डिलीवर, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, फाइनेंस को या अदर डिपार्टमेंट को टैग कर दो। तो बेसिकली आपने क्या करा? 3 दिन पहले जब आपका काम खत्म हुआ तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक 2 स्लाइड बना देनी है कि अवर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, दीज आर द माइलस्टोन दैट वी हैव अचीव्ड, डन। ज्यादा कुछ नहीं, क्या करा कैसे करा बना के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, और उसकी 1-2 कॉपी जो भी कनेक्टिंग डिपार्टमेंट है वहां भेज दी। आउटकम क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव्स को जब दिखाओगे आप, आपने ये दिखाया, जैसे आप जब स्लाइड बना रहे हो तो वहां पर आप ये दिखा रहे हो कि हमने 3 दिन पहले प्रोजेक्ट करा है, तो मतलब हमने कॉस्ट सेविंग करी है। तो अभी क्या हो रहा है? एग्जीक्यूटिव्स को ले लगेगा ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये कॉस्ट सेवी है। कॉस्ट सेवी है तो आपको नए स्ट्रेटेजी प्रोग्राम मिलेंगे। मतलब समझने की कोशिश करना। प्रोग्राम 3 दिन पहले, 10 दिन पहले खत्म हो गया। मैंने बताया जी 3 दिन 10 दिन पहले हमने पहले काम खत्म कर दिया है, हो गया है, इतनी कॉस्ट सेविंग करी है। आपने 2 स्लाइड भेज दी, काम हो गया। एग्जाम्पल दूसरा, एचआर ने एट्रिशन करना है, उसने 18% से 7% पे लेके आना है, एट्रिशन को रोकना है। ठीक है ना? इन्फोग्राफिक्स बनाया है, शाउट आउट ऑफ बडी वॉलेंटियर और बीयू हेड्स, गेट सीट इन वर्कफोर्स प्लानिंग बोर्ड। बेसिकली आपने क्या करा? आपने, आपको एट्रिशन को रोकना था, ठीक है ना?
18% था, 7% पे लेके आना है। आपने इन्फोग्राफिक्स, छोटा सा इन्फोग्राफिक्स बना दिया और एक बड़ी मॉडल बना दिया, लोगों को बोला आप भी लोग बड़ी बन सकते हो, कंट्रीब्यूट करो। इससे क्या हुआ, आपकी विजिबिलिटी बढ़ी। आपने छोटा सा माइक्रो काम करा और लोग आपके पास आए, और उससे क्या होगा, आपको कल को बड़ा, जब अगर वर्कफोर्स प्लानिंग करी जाएगी, कंपनी कुछ बड़ा सोचेगी, तो आपको इन कंसिडर में लिया जाएगा, क्योंकि आपने छोटे छोटे विंस को शेयर करा है। आपने एक छोटा सा मॉडल बनाया, आपने लोगों को बोला कि भैया वॉलेंटियर करो, मैं आपको बुला रहा हूं, तो मैनेजमेंट को अपने परसेप्शन दे दिया कि भाई मैं छोटे छोटे एक्शन से आपने बड़ा, बहुत बड़ी धमाका कर दिया। थर्ड है, एनालिस्ट ने ऑटोमेट करा 4 आवर की रिपोर्ट को। ठीक है, उसने सिंपल एक टाउन हॉल में डेमो दिया, और एक उसने वीडियो बना दिया, छोटा सा वीडियो। ठीक है, कुछ भी, जो छोटा सा वीडियो बना के दे दिया, और सीएफओ को बेस्ट प्रैक्टिसेस करके भेज दिया, बस खत्म। समझे? आपने कोई रिपोर्ट ऑटोमेट करी, छोटा सा वीडियो बनाया या पीपीटी बनाई या कुछ बनाया, सीएफओ को, सीटीओ को, सीआईओ को, आपके सेल्स हेड को बना के भेज दिया, काम खत्म। तो कहने का मतलब है, दिस फॉर्मूला सेज कि ये है, वीएफ इज माइक्रो विन करनी है, शेयर करना है, एंड फ्रीक्वेंसी में शेयर करना है, रेगुलर करना है, और ऑडियंस, राइट ऑडियंस को भेजना है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स विल कम। आर यू गेटिंग इट? तो ये थर्ड था जो मैंने आपको बताया है। दिस इज अबाउट द थर्ड फॉर्मूला अबाउट our न्यूटन्स लॉ। ओके, अब यहां तक ये 3 मॉडल मैंने आपको आज बताए हैं। अब इन 3 मॉडल में आपको क्या समझ में आया, क्या क्लिक करा, या इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क नाउ। यस, सो नाउ दिस इज ओपन फॉर एनी Q&A इफ यू हैव। और आपको क्या क्लिक करा, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग आई, क्या आपको समझ में आया इन मॉडल से, जस्ट शेयर। कुछ भी आपके माइंड में, या यू कैन राइट ऑन द चैट। So basically, one is keeping your boss informed on the projects that you're doing or the micro wins, and two, this will help you एक रिकॉल वैल्यू बनी रहेगी बॉस के माइंड में आपके लिए। और कहीं पे अगर कोई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव या कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए बॉस के हेड। नहीं, आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली माइक्रोवेव्स राइट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर रहे हो। तो कल को जब ये बोला जाएगा कि यार एक हमें कमेटी बनानी है, एक टीम बनानी है, तो आपका भी नाम आने की बहुत प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। आपको मौका दिया करेक्ट। जाएगा, क्योंकि आप विजिबल हो, आपकी विजिबिलिटी उनके माइंड में बनी हुई है थ्रू माइक्रोवेव्स। करेक्ट। दैट इज एन एजेंडा। सो ये माइक्रोवेव का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप याद रख लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि एक माइक्रोवेव इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू स्टेक होल्डर्स को जाके आप भेज रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू गिव अ बिग इम्पैक्ट इन योर करियर। आर यू गेटिंग इट? करेक्ट सर। यस, सो दिस इज देयर। यस, सुपर। एनी अदर थिंग इफ यू हैव? परफेक्ट है। चलो, आई थिंक इफ यू हैव नो मोर क्वेश्चन, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि जस्ट एटलीस्ट कमेंट पे डालो कि व्हाट ऑल आर द टेक अवेज दैट यू हैव फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। क्या आपको लगा, क्या आपको क्लिक करा, क्या आपको समझ में आया? जस्ट शेयर वट एवर यू हैव, व्हाट आर योर लर्निंग्स, एंड देन विल क्लोज दिस सेशन। यस। Yes, I'm just waiting. We'll wait for 1 more minute and then we'll close this session. If you have any questions, if you want to share anything, yeah, you can share. सर, जगह दिस साइड। हाँ, okay. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पूरे सेशन के लिए।
Influencer, if I will talk about my story, so influence is there, good rapport is there. The thing is that sometimes your boss feel insecure due to maybe your performance, your visibility, क्योंकि इन्फ्लुएंस कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है, तो आपका बॉस भी कई बार इनसिक्योर हो जाता है कि मेरी टीम से कोई अच्छा बंदा निकल जाएगा। वो एक सेटबैक हो जाता है कि वो आपको रिलीज ही नहीं कर पाता या आपको प्रमोशन नहीं दे पाता। मुझे लगता है कि कहीं ये चला ना जाए, चीज़ें हाथ से निकल ना जाए, मेरा बहुत अच्छा रिसोर्स है। हाँ और एक और चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, एक है कि समटाइम्स विसल ब्लोअर बनना भी उल्टा आ जाता है। कई बार हम बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं और सिस्टम में बहुत हर टाइम बहुत परफेक्ट नहीं होता है कोई भी सिस्टम। उस टाइम अगर ऐसी कोई एक्शन जहाँ पे हम विसल ब्लोअर बन रहे हैं तो वो भी सेटबैक हो जाता है आगे के पाथ में, जहाँ पे आपको टीम में नहीं लिया जाएगा या आगे बढ़ने से रोका जाएगा। तो ये एक दो चीज़ें हैं। पहला कि इन्फ्लुएंस लिमिटेड रहे, ठीक रहे, कंट्रोल रहे तो ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो भी बैकफायर हो सकता है। दूसरा, आप सिस्टम को ठीक करने की सोचते हो, वो भी आप एज अ विसल ब्लोअर वो भी आपको सेटबैक दे सकता है आगे के पाथ में। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए सर? परफेक्ट। देखो देर इज अभी इसमें ना कई सारे मॉडल्स हैं जो आपने बताया, बिकॉज आई नो कि आप आपकी जो आपका जो इन्फ्लुएंस है, सडनली बिकॉज यू डू मल्टीपल एक्टिविटीज, तो आपका इन्फ्लुएंस का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप मतलब ये मैं जो जूम कर रहा हूँ, आपकी वजह से आपका बॉस इनसिक्योर हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ओवर शेडो हो जाता है, ठीक है। और बॉस अगर जब इनसिक्योर हो, तो मतलब ये भी एक रूल होता है कि मेरी वजह से मेरा बॉस सिक्योर होना चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। देखो लेडर, अगर मैं कॉर्पोरेट लेडर बोलूं तो क्या है, आपकी कॉर्पोरेट लेडर क्या है, एक आप हो, आपके ऊपर आपका बॉस है, उसके ऊपर आपका एक और बॉस है, उसके ऊपर आपका एक और बॉस है, ये लेडर है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप लेडर में वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी आपने क्या करा, आप जो भी है आप लेडर में, आपने क्या कर लिया है कि अगर आप इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो कि आपका भी पांव बॉस को लग रहा है कि आपका भी लेग उसकी लेडर पे आ गया है, सडनली उसको फियर आ जाएगा। आप समझ गए। तो यहां पर अभी दो चीजें हैं। पहली बात तो ये प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आपका बॉस अगली लेटर नहीं चढ़ पा रहा है, उसको डर लग रहा है या लोगों को नहीं लग रहा है कर लेगा, ठीक है। और आप वो लेटर चढ़ सकते हो, आपको और लोगों को आपको ट्रस्ट भी है, पर अल्टीमेटली बीच में आपका बॉस तो है ही, और आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज बॉस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर हमें ना बॉस की साइकोलॉजी को समझ के कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी उसको एनालिसिस को समझते हुए वो किस तरह का काम करता है, किस तरह से चलता है, किस तरह का उसका एटीट्यूड है, किस तरह का वो बिहेव कर रहा है, उस तरीके से वो जब आप काम करोगे तब आपको समझ में आएगा उसका नेचर क्या है। फिर आपको अपना मैप करना पड़ता है, फिर हम गैप एनालिसिस करते हैं। राइट 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 Are you सर। getting it? वो हमें ना गैप एनालिसिस करना पड़ता है, वो गैप एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं कि मैं अपना गैप एनालिसिस कर रहा हूं, अपने बॉस का गैप एनालिसिस कर रहा हूं, मतलब मेरा बॉस यहां पर है, मैं यहां पर हूं, गैप कहां पे आ रहा है। करना चाहोगे ये गैप एनालिसिस, आप करना चाहोगे प्रैक्टिकल डायमेंशन में, क्योंकि हाँ जी सर। वो एक अलग एक्सरसाइज है। एक आपको मैं अगले सेशन में गैप एनालिसिस कराऊंगा कि कैसे आप अपने और अपने बॉस के बीच में गैप एनालिसिस करोगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि गैप का एनालिसिस कैसे करा जाता है, कि मैं और तो मेरा सर बॉस। हाँ ये सर जो गैप बना है, अगर वन ऑफ द रीजन बॉस की भी इनसिक्योरिटी है, बॉस भी एम्प्लॉई है, बॉस कोई इतना सुप्रीम, क्योंकि कॉर्पोरेट में सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। बिल्कुल। तो अगर उसकी अपनी इनसिक्योरिटी के कारण अगर कोई गैप बनता है, मतलब वो खुद इनसिक्योर है, क्योंकि एक जो ह्यूमन फियरफुल है, फियर का इमोशन कैरी कर रहा है, इनसिक्योरिटी का इमोशन कैरी कर रहा है, तो वो आसपास वाले लोगों को वही वाइब्स क्रिएट देगा, वही बिल्कुल वाइब्स देगा, सही। वही इमोशंस रेप्लिकेट होंगे नीचे भी। हम्म क्योंकि
कब कोई सिंपल मैनेजर, पीपल मैनेजर लीडर बन जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक लीडर दोबारा से सिंपल पीपल मैनेजर भी बन जाता है। एक बिल्कुल। ह्यूमन ही है, वो हमेशा उस वाले टैग बन जा सकता है कि हाँ मैं लीडर हूँ, मेरे इमोशन कुछ भी है लेकिन मैं कभी दिखाऊंगा नहीं किसी को। तो उससे नीचे वालों पे इम्पेक्ट आता है। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे आपने 3 एग्जाम्पल दिए थे सर्कल के, तो उसमें सबसे अपना खुद का है, मेरे ख्याल से वो सबसे स्ट्रॉन्ग सर मतलब एरिया है। उसको अगर हम, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको अगर हम बहुत स्ट्रांग बना कर रखते हैं तो हम इस तरह की जो इमोशंस की जो वाइब्स आती हैं उससे खुद भी बच सकते हैं, क्योंकि बचना भी जरूरी है सेम टाइम पे। एग्रीड है। आई एग्री विद यू जगत। बेसिकली यू आर राइट। देखो मैंने क्या बोला, अभी सिचुएशन ना आपके केस में डिफरेंट हो गई है। आपका जो केस ये हो गया कि आप की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है और ऊपर वाले की ज्यादा विजिबिलिटी है नहीं। ठीक है ना, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। और आप उस बिकॉज ऑफ दैट यू आर स्टक, मतलब एक बॉटल नेक आ गया। नहीं, ठीक ऊपर वाले की भी विजिबिलिटी है। ऊपर वाले की देखो सर, ऊपर वाला तो ऑलरेडी ही टॉप में बैठा हुआ है। है। वो तो चाहकर या ना चाहकर वैसे ही विजिबल रहता ही है। जो हम्म। टॉप में चला गया वो तो विजिबल रहता है, लेकिन जितना कोई टॉप में जाता है, अगर उसमें कैपेबिलिटी है वो सस्टेन करता रहता है थ्रू आउट लाइफ। लेकिन यहाँ पे भी वो चीजें इधर उधर होते हैं, सिचुएशनली कोई चीज पैरामीटर होती है, तो सबसे पहले हिलती ऊपर वाली चीजें हैं, बिल्कुल। उनका रिपल इफेक्ट नीचे आता है। तो आई एग्री। उसके लिए मतलब मुझे आपके एग्जाम्पल से समझता है कि लगता है कि इनर सर्कल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यस। कि ऊपर वाले सर्कल में हम बाहर जो आपने मिडल और उसके बाद आउटर वाला बोला वहां तक जा पाए। हाँ देखो, मैं आपको इनर सर्कल बताया तो जब बोलने जा रहा हूँ, इनर सर्कल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके कंट्रोल में है। और कुछ कंट्रोल में है ही नहीं आपके, सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल में, दैट एब्सोल्युटली। इज इनर सर्कल। ठीक है। सो उसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है ना। मिडिल सर्कल में तो आप, इनर सर्कल में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली मिडिल सर्कल में आपका इन्फ्लुएंस आ जाएगा। और लास्ट जो सर्कल है, आउटर सर्कल, वो सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जहां पर आपका ज्यादा कंट्रोल होता ही नहीं है, पर लोग ज्यादा उससे ही परेशान होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सर्कल पे ज्यादा परेशान ना होकर आप अपने सर्कल पे, इनर सर्कल पे काम करो। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ओके। ओके सर। या ठीक है थैंक सर। यू फॉर शेयरिंग। गॉट इट सर। या गॉट इट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। यस। किसी और को, एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? जाकिर भाई, आप लास्ट 15 मिनट में नहीं ज्वाइन कर पाते तो आई विल बी शेयरिंग विद यू द वीडियो, क्योंकि शायद हमने उसमें एक और न्यूटन लॉ के बारे में बात करी है, तो आई विल बी शेयरिंग विद यू द रिकॉर्डिंग्स, तो मैं डालूंगा ग्रुप में, तो यू कैन Okay, यूज इट। ठीक है ना। okay, okay. थैंक यू। परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई थिंक द क्वेश्चंस आर ओवर। सो आज हम खत्म करते हैं सेशन को यहीं पे ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। अगला सेशन में यूजुअली क्यू एन ए का ही करने वाला हूँ। सो आई एम प्लानिंग टू डू सम क्यू एन ए। आई एम गोइंग टू टेक क्यू एन ए, ताकि लाइव डिस्कशंस हो, लाइव चीजें निकल के आए। और क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें ना ऐसी निकल के आ जाएंगी जो शायद मैंने प्लान नहीं करी हैं, शायद वो हाई लेवल की हैं, पर आप क्वेश्चन पूछो तो मैं वहां पे बता दूं आपको। ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी वाला सेशन एक हम रखेंगे, क्यू एन ए का सेशन रखेंगे। सो आई एम थिंकिंग अराउंड दैट, तो उस पर हम काम करते हैं, तो उस पर हम कई कई सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलो। Sir, do you have a minute? हाँ, बट टिल भी। सर जैसे जगत ने बोला उसी लाइंस पे, टिल last year and a half, I was in a position where CHRO used to directly call me for requirement. I used to be part of head of HR staff meeting to present attrition. मैं attrition reporting handle करता हूँ. And my team actually changed from 2 years. 6 bosses have changed, not because I was a bad employee, because my bosses kept resigning. And ओके। टीम के रिस्ट्रक्चर के होते 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 अलग अलग बॉसेस आ गए। तो हुआ क्या, धीरे धीरे लेयर्स बन गई। स्टाफ मीटिंग कैंसिल हो गई, नई मीटिंग डाल दी, इसमें मैं नहीं था। एंड लेयर्स आ गई, बीच में 3 लोग आ गए। सीएचआरओ से मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुई। एंड एक केस और था जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, एंड आई सेड समथिंग विच वॉज इन ट्रू बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोसेस, बट इट वेंट अगेंस्ट माई सुपर बॉस +1। और उस दिन के बाद से उस मीटिंग में ही मेरा नाम हट गया, एंड आई वाज नॉट कॉल्ड फॉर दोज मीटिंग्स बिकॉज द हेड ऑफ एचआर अग्री दैट ही इज राइट, एंड दैट पॉइंट वेंट अगेंस्ट माय सुपर बॉस +1 कि आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, शी इज राइट। तो मेरे इमीडिएट बॉसेस ने तो मेरे को साइड ही कर दिया। तो आप मुझे सजेशन दो
कि शुड आई, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू और मेरे को मजा आता है, तो मैं जो बेस्ट है वो करता हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पॉलिटिकली करेक्ट है वो करना चाहिए, इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट। तो वो डिलेमा है, मेंटल डिलेमा है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो बेसिकली क्या होता है, हर रूल, हर कहते हैं ना गेम के रूल्स होते हैं। आपको कॉर्पोरेट के भी खेलने के रूल्स हैं, तो आपको उस कॉर्पोरेट के रूल्स के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये सोच रहा हूँ, हर के रूल्स है। जैसे बात हो रही है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, बॉस के अंदर अपने फेयर्स होते हैं, बॉस अपना परेशान हो रहा है, ठीक है, आप इधर उधर से जा रहे हो, मतलब कोई भी, देखो क्या होता है, कॉर्पोरेट एक चाइनीज विस्पर की तरह होता है। मैं आपको ए बोलूंगा, वहां जेड सुनाई देता है, पहली बात, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को बहुत सोच के बोलना है, और मुझे उसके इम्प्लीकेशंस पता होने चाहिए कि मैं ए बोल रहा हूँ तो ए ही जाए, जेड ना जाए। अभी आपने बोला कि पॉलिटिकली करेक्ट होना, पॉलिटिकली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। देखो पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब, पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब सिंपल ही होता है कि मूवमेंट, उस मूवमेंट के लिए जो बेस्ट है वो मैं कर रहा हूं, जो उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं, वो मुझे करना चाहिए। मुझे अगर मुझे लगता है मुझे अपने पैशन को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे पैशन को कंट्रोल करना चाहिए। आप समझ रहे हो, अभी आजकल 5 डेज चल रहा है, अभी 5 डेज में आके मैं 2020 की तरह खेलने लगूंगा तो सारे बोलेंगे भैया किसने बोला था आपको 2020 की तरह खेलना है। बट ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कंट्रोल कर पाते, फिर उनके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। भाई कुछ प्लेयर ऐसे हैं, मान लो कि आ गया वो, आते ही मारना शुरू कर दे, ठीक है ना। पहले एक प्लेयर होता था, श्रीकांत होता था, आएगा वो, 1 डे चल रहा है, 5 डे चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को तो मारना ही है, हर बॉल पे मारना है, सहवाग मुझे तो मारना ही है, ठीक है ना। मारना है तो फिर क्या होता है, फिर उनको धीरे धीरे शिफ्ट करा जाता है कि भाई ये 5 डे के लिए फिट नहीं है, 1 डे के लिए फिट है, इसको यहाँ डालो। और आज के दिन तो और हो गया, 2020 के कुछ और अलग प्लेयर हो गया, यार ये 2020 के लिए फिट है, ये 1 डे के लिए फिट है, ये 5 डे के लिए फिट है। पर कई सारे ऐसे प्लेयर है जो हर के लिए फिट है, तो जो हर के लिए फिट है हमें वो बनना है। राइट। यूर गेटिंग दैट। और हर केले का मतलब क्या होता है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना। अगर मुझे पता है यार अब ये 5 डे मैच है तो 5 डे के हिसाब से खेलना है, तो 5 डे खेलूंगा, फिर मैं डिफेंसिव भी खेलूंगा, फिर मैं ये भी करूंगा, मेडन ओवर भी निकलेंगे, वैसे करना पड़ेगा। मतलब पेशेंसली भी काम करना पड़ेगा, कामनेस के साथ भी काम करना पड़ेगा। और कहीं पे मुझे 2020 मारना है कि बॉस ने कुछ बोल दिया, इमीडिएट काम करना है, तो 2020 भी करना पड़ेगा। तो सिचुएशन सिर्फ इतनी ही। तो मेरे ख्याल पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब यही है, जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आई हैव टू बिहेव। राइट, आई गॉट योर पॉइंट। सो दैट्स द थिंग। तो वो हर जगह पे हर चीज नहीं चलने वाली, मतलब समझ गए ना आप? गॉट योर पॉइंट। हाँ, सो दैट्स इट, परफेक्ट। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, चलो फ्रेंड्स, सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, विल बी मीटिंग नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट संडे को विल कनेक्ट। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, थैंक यू सर, Thank थैंक यू you. सो मच। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।